हेलो फ्रेंड्स, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मलेशिया में हमारा ट्रेन का सफ़र कैसा रहा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। मलेशिया में ट्रेन का सफ़र तो वाकई एक यादगार सफ़र था। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? कई चीज़ें उनकी ट्रेन में बहुत अच्छी थीं, मगर कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगी आपको? यार ये देखें आप कि अगर टिकट ना हो तो वो लोग प्लेटफार्म पर जाने नहीं देते। वो लोग नहीं चाहते कि मुसाफिर के अलावा कोई फालतू लोग प्लेटफॉर्म पर जाकर रश करें। फालतू लोग? अच्छा, तो हमारे यहाँ एक शख्स ट्रेन में जा रहा हो तो जो 8-10 लोग उसको बिठाने जाते हैं ट्रेन में, वो फालतू होते हैं। वो लोग बहुत एडवांस हैं, उनको बैठना आ गया है। हम चूँकि तरक्की पजीर कौम हैं, अभी उठना बैठना सीख रहे हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें ट्रेन में बिठाने आए। यार एक तो उनकी बात ये मुझे अच्छी नहीं लगी कि वो लोग स्टेशन की बिल्डिंग में ही मुसाफिरों को बिठाए रखते हैं। जब ट्रेन आने में चंद मिनट रह जाते हैं तभी वो मुसाफिरों को प्लेटफार्म पर जाने देते हैं और प्लेटफार्म का गेट खोलते हैं। आपने पहले प्लेटफॉर्म पर जाकर क्या करना था? थूकना था मैंने वहाँ प्लेटफार्म पर और इसके अलावा रेल की पटरियों पर। फिर मैंने चाय पीकर खाली कप भी वहाँ फेंकना था, पानी पीकर खाली बोतल मैंने वहाँ फेंकनी थी, बच्चों ने अपने पापड़ खा के रैपर वहाँ फेंकने थे। और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि शादीशुदा औरतों को प्लेटफार्म पर जल्दी ना जाने की वजह से कितनी कोफ्तोई होगी। आपको औरतों की इतनी क्यों फिक्र है? आपको तो बस मेरी फिक्र होनी चाहिए। अच्छा, वाह वैसे वाह। औरतों को कोफ्त क्यों हुई होगी? यार वो अपने बच्चों के पैम्पर जो नहीं फेंक पाई पटरियों पर। अच्छा, और बताएं आपको वहाँ क्या अच्छा नहीं लगा? वहाँ प्लेटफार्म पर दुकानें नहीं थी, ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी। वहाँ अपने यहाँ के बासी बर्गर, 8 दिन पुराने पके हुए चावल और वो चाय के नाम पे दरिया का पानी जो होता है, और वो कई कई दिन पुराने मुसाफिरों की तरह परेशान और मुरझाए हुए वो जो पकोड़े होते हैं, वो भी वहाँ नहीं थे। उनको प्लेटफॉर्म पर दुकानें सजाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों जी? जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उनको वो क्यों नहीं? उनके यहाँ ट्रेन के अंदर कैंटीन्स बनी होती हैं, कुर्सियाँ और टेबल लगे होते हैं, ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना कैंटीन में मिलता है। आप चाहें तो वहीं लेकर टेबल पर बैठकर खा लें और चाहें तो अपनी कोच में ले जाएं। हाँ, बस वहाँ ट्रेनों के अंदर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले नहीं आते, हमको खुद कैंटीन तक जाना पड़ता है। उनके वॉशरूम भी मुझे अच्छे नहीं लगे यार। क्यों? साफ़ सुथरे तो थे, और आपको क्या चाहिए था? वहाँ वॉशरूम यूज़ करने की आज़ादी जो नहीं है। कैसी आज़ादी? अरे वहाँ वॉशरूम के बाहर एक लड़का खड़ा रहता है, कोई वॉशरूम में जाए या ना जाए वो बार बार वॉशरूम धोने में लगा रहता है। उस लड़के के डर की वजह से हम वहाँ फ्लैश में पानी की खाली बोतल फेंककर वो जो फ्लैश बंद करने की रस्म होती है वो भी नहीं हम अदा कर पाए। और वहाँ टिश्यू पेपर का जो रोल था वो भी हमने उठा के लाना था, वो भी नहीं हम उठा पाए। और लिक्विड सोप जो लिक्विड सोप होता है वो भी हमने थोड़ा सा बोतल में डाल के लाना था। ये छोड़ो यार, ये भी कोई करने के काम थे? आप और बताएं। यार और मैं आपको क्या बताऊं, उनकी ट्रेनों में लगे स्पीकर भी बार बार तंग करते रहे। उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया, बार बार स्पीकर से आवाज़ आने लगती थी। अभी ये स्टेशन आया है, आगे फलां स्टेशन आने वाला है, आगे दरिया आने वाला है, आगे सुरंग आने वाली है, आगे ये आने वाला है, वो आने वाला है। बहुत ऐसे जो ना वो स्पीकर इस तरह से डिस्टर्ब करते थे, सोने भी नहीं देते थे। या जब आपने रात वाली ट्रेन में सफ़र किया था उसमें स्पीकर नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था। दिन वाली ट्रेन में स्पीकर था ताकि आप आगाह रहें कि आगे क्या आने वाला है। यार बंदा किसी मुसाफिर से भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेशन आया है, भला स्पीकर लगाने की क्या ज़रूरत थी? बार बार पूछने से कोई बुरा मान सकता है, फिर बाज़ लोग गलत बताकर एक ख़ास मज़ा लेने के आदी होते हैं। वो स्टेशन पर लिखे नाम की बजाय गलत नाम भी बता देते हैं। एक और बात जो कि मैं कहा करता था ना कि मुझे सब पता है, वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। वहाँ मुझे रात के वक्त ट्रेन में बहुत परेशानी हुई और अपनी काम इल्मी पर शर्मिंदगी भी हुई। क्यों? ऐसा क्या हुआ वहाँ जो आप जैसा टीचर का नॉलेज भी काम ना आया? यार वहाँ वॉशरूम ट्रेन की कोच के
बाहर होते हैं, यानी जहाँ दो कोचेज़ आपस में मिल रही होती हैं उस साइड पे वॉशरूम होता है। हाँ ये तो था, मगर ये तो अच्छी बात है ना, ताकि मुसाफिरों तक स्मेल ना जाए। मुझे यार वॉशरूम जाना था रात के टाइम और हमारी कोच का गेट नहीं खुल रहा था। अब गेट खुलता तो मैं बाहर वॉशरूम तक जाता। मैंने काफ़ी धक्के मारे, अपनी तरफ गेट को खींचा, मगर गेट फिर भी नहीं खुला। तो फिर आप वापस आकर बर्थ पर लेट गए होंगे। हाँ, लेट कहाँ गया, ये तो अच्छा हुआ कि वो करीब एक मुसाफिर जो लेटा हुआ था अपने बर्थ पे, उसने मेरी परेशानी भांप ली और उसने आकर मेरी मदद की। वो दरअसल स्लाइडिंग गेट था और वो आगे पीछे नहीं दाएं बाएं खुलता था। हर चीज़ ही वहाँ उल्टी थी यार। वहाँ चीज़ें उल्टी नहीं थी बल्कि सीधी थी, मगर हमने पहली बार देखी इसलिए हमें उल्टी मालूम होती थी। जैसे कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने किसी से ABCD सीख ली। फिर एक दिन उसने पैंट कोट वाले आदमी से पूछा कि आपकी तालीम कितनी है। उसने कहा BA। तो उस आदमी ने जिसने ABCD सीखी थी, उसने कहा आपकी तालीम तो मुझसे भी कम है। वो बोला क्यों? तो उसने कहा आपने 2 हरूफ बोले, AB को भी BA कह रहे हो। बहरहाल वहाँ ट्रेन के अंदर बार बार मॉप लगाने की वो जो रस्म थी ना, वो भी यार बड़ी अजीब थी। बार बार लड़के सफाई कर रहे हैं, ट्रेन चलती जा रही है, वो अंदर सफाई भी कर रहे हैं, मॉप भी लगा रहे हैं। और जैसे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है एकदम उनके मुलाजिम भागे आते थे और विंडोज़ के शीशे आके धोते थे, साफ़ करते थे, और ये सब चीज़ें बिल्कुल ख्वाब सा लग रही थी। और कुछ बताएं। एक चीज़ पर मुझे मलेशिया में यार बहुत हंसी भी आई। रेलवे के अमले को बताओ, वहाँ इतनी भी समझ नहीं थी कि ट्रेन की बर्थों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मुसाफिर बैठते हैं तो उनके लिबास से बर्थें खुद साफ़ हो जाती हैं। ना जी, वहाँ तो लोग ना सिर्फ रेलवे का अमला जो है वो ट्रेन चलने से पहले ही बर्थों की अच्छी तरह सफाई करता है, बल्कि वहाँ साफ़ सुथरी चादरें भी बर्थों पर बिछाते हैं, तकिया लगाते हैं, बर्थ के आगे खूबसूरत पर्दा लगाते हैं, गोया मुसाफिर ना हुआ कोई ख़ास मेहमान हो गया। बाज़ लोग तो यार मेहमानों की भी इतनी खिदमत नहीं करते दिल से, क्योंकि उनको पता होता है कि सुबह मेहमान जाते वक्त पता नहीं हमारे बच्चों को 1000 रुपया दे के जाए या 100 ही दे के टरखा दे। ये तो इनका रोशन पहलू है, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए था। हाँ, ये तो आप सही कहती हैं, खुश होना चाहिए था, मगर हमें अब्बा हुजूर डांट कर रखते थे। फिर स्कूल में टीचर्स ने भी डांट कर रखा और अब बॉस भी डांट कर रखता है। सब अपना अपना बेहतरीन कैरेक्टर अदा कर रहे हैं ताकि मैं कम अज़ कम खुश रहना ना सीख जाऊं। और फिर अब शादी हो गई है, अब अगर खुश हो लें तो आप कहती हैं अजी बड़े खुश दिखाई दे अजी बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, आज खैरियत तो है ना। अच्छा, आपको और कुछ बताना है मलेशिया की ट्रेन के बारे में या बस के बारे में? बाकी फिर कभी बताएंगे यार, इतना आज के लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इसके साथ ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।